आज अगर पाकिस्तान चाहे तो ये एक हफ्ते में तालिबान हुकूमत को पैक कर दें। दुनिया में अगर कोई मुल्क अफगानिस्तान का एक्सपर्ट है तो इसका नाम पाकिस्तान है। पाकिस्तान ही की सपोर्ट से अफगान तालिबान। हेलो गाइस, मैं हूं तस्कीर और देखेंगे इस वीडियो के अंदर हम व्हाई इट्स इम्पॉसिबल फॉर द तालिबान टू डिफीट पाकिस्तान। मतलब तालिबान पाकिस्तान को नहीं हरा सकता, ये इम्पॉसिबल जैसा क्यों है, इसके ऊपर देखेंगे ये वीडियो। सो लेट्स गो। नाजरीन, पाकिस्तान रूस और अमेरिका से ज्यादा ताकतवर नहीं तो क्या पाकिस्तान तालिबान का मुकाबला कर सकता है। अक्सर आपने सुना होगा कि जंग अफगानियों के लिए खेल तमाशा है, मगर आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि 2001 में अफगान तालिबान सिर्फ 35 दिनों में अमेरिका के सामने हथियार फेंककर फरार हो गए थे। अफगानिस्तान इंसानी तारीख का पहला मुल्क था जो जमीनी फौजों के बगैर फतह हो गया था। आज की अफगान तालिबान रजीम के तमाम अहम लोग 20 साल पाकिस्तान की पनाह में रहे। इनकी हिफाजत के लिए पाकिस्तान ने जितना दबाव बर्दाश्त किया वो एक नाकाबिल यकीन कहानी है। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया की मुखालिफत के बावजूद तालिबान के शूरा के 25 अरकान को अपने पास महफूज रखा। आज की अफगान हुकूमत के 34 गवर्नर, तालिबान के शेडो गवर्नमेंट के 16 वज़रा और तालिबान फौज के 500 कमांडर्स पाकिस्तान के पास रहे। पाकिस्तान ने तालिबान को दोबारा मुनज़्ज़म किया, हौसला दिया और पूरे 1 साल बाद नूरिस्तान से इतिहादी अफवाज पर हमलों का आगाज हुआ। नाज़रीन, अमेरिका 20 साल बाद अफगानिस्तान से निकलने पर मजबूर हुआ तो इसका सारा क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। पाकिस्तान ना होता तो सोवियत यूनियन आज तक अफगानिस्तान को रेत का टेला बना चुका होता। आज अगर पाकिस्तान चाहे तो ये एक हफ्ते में तालिबान हुकूमत को पैक कर दें। दुनिया में अगर कोई मुल्क अफगानिस्तान का एक्सपर्ट है तो इसका नाम पाकिस्तान है। पाकिस्तान ही की सपोर्ट से अफगान तालिबान ने गुरीला जंग में महारत दिखाई। पहाड़ों में छुपना, अचानक हमले और दुश्मन की लॉजिस्टिक लाइंस को मुतासिर करना, यही वो हुनर था जिसने अमरीकी और रूसी अफवाज को भागने पर मजबूर किया। मगर पाकिस्तान फौज ने वो दोनों महारतें सीखी हैं, गुरीला जंग भी और रिवायती जंग में काबू पाने की सलाहियत भी। पाकिस्तान के पास फिजाई, बर्री और बहरी कुव्वत के साथ एक मजबूत कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है और ये तीनों मिलकर किसी भी रिवायती महाज को यकसर बदल देते हैं। इसका मतलब ये है कि तालिबान की वही चालें जो अमेरिका या रूस के खिलाफ कारगर रही, पाकिस्तान के सामने वैसे आसानी से चलने वाली नहीं। दूसरा अहम नुक्ता ये कि जब कोई बड़ी ताकत बैरूनी जमीन में उतरकर वहां बस जाती है तो इसके साथ न सिर्फ असलहा आता है बल्कि एक पूरी मईशत, एक सिस्टम, हथियारों और खुराक की तरसील भी। और यही वो मौका होता है जिसका फायदा गुरीला जंगजू उठाते हैं। दुश्मन के काफिलों पर घात लगाकर हमले करना, दुश्मन से हथियार छीनना और वही हथियार दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करना सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। ये सब मिलकर ऐसी कुव्वतें बनाते हैं जो लंबे अरसे तक जंग को जिंदा रखती हैं। मगर पाकिस्तान ने इस रास्ते को इख्तियार नहीं किया। इसने अफगानिस्तान में मुस्तकिल अड्डे बनाने या तवील मुद्दती कब्जा करने की पॉलिसी इख्तियार नहीं की, बल्कि पाकिस्तान ने मखसूस कार्रवाइयाँ और इतलात के बुनियाद पर रद्द अमल को अपनाया। यही फर्क है जो जंग को खेल तमाशा बनाने वालों के लिए मुश्किलात पैदा करता है। जब आपके सामने एक ऐसी रियासत हो जो अपने अंदर नज़्म ज़ब्त कायम रखती है और जो अपने दिफा को तवीलुल मुद्दती असल हिकमती अमली की तौर पर देखती है तो फिर ये खेल तमाशा मातम में बदल जाता है। तालिबान को आज तक इस बात का गुरूर है कि उन्होंने पहले सुपर पावर रूस और फिर अमेरिका को नाक रगड़ने पर मजबूर किया, मगर दुनिया ये बात जानती है कि रूस और अमेरिका को शिकस्त देना पाकिस्तान के मदद के बगैर मुमकिन नहीं था। बहरहाल पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, वो अपनी सरजमीन की हिफाजत करेगा मगर अफगानिस्तान में जमीनी कब्जा करने का कोई इरादा नहीं, बल्कि दहशतगर्द नेटवर्क को टारगेटेड ऑपरेशंस और फिजाई कार्रवाइयों के जरिए खत्म किया जाए। पाकिस्तान के पास फिजाई बढ़तरी और मौसर इंटेलिजेंस निज़ाम मौजूद हैं जिसकी वजह से गुरीला गुरोहों के लिए खुले मैदान में रहना और अपने नेटवर्क्स को फाल रखना मुश्किल हो जाता है। तालिबान को ये समझ लेना चाहिए कि पहाड़ों में छुपने का हुनर इनके लिए काफी नहीं जब मुखालिफ के पास आसमान पर निगरानी और जमीनी नेटवर्क को तबाह करने की सलाहियत मौजूद हो। नाज़रीन, इसके अलावा अफगानिस्तान की रोजमर्रा जिंदगी और तिजारत का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के रास्ते आता है। खासकर कराची बंदरगाह
राह के जरिए आने वाली अशिया, अगर ये रास्ता बंद हो तो ये सिर्फ तिजारती नुकसान नहीं होगा। मरीज इलाज के लिए नहीं आएंगे, मजदूर काम के लिए नहीं जा सकेंगे, बहुत ताजिर सहूलियत सामान है नहीं ला आने सकेंगे और नतीजा अवामी मुश्किलात, माशी बहरान और अंदरूनी बेचैनी। ये एक ताकतवर हथियार है, मगर तालिबान को सिर्फ इस बात का गुरूर है कि उन्होंने सुपर पावर को शिकस्त से हमकिनार किया। अफगान तालिबान को दुनिया व माफिया की कोई खबर नहीं और ना ही इस बात का अंदाजा कि पाकिस्तान न रूस है ना ही अमरीका, बल्कि एक ऐसा मुल्क है जो इनकी हर कमजोरी और हर चाल को बेहतर अंदाज से जानता है, जिसे समझना अमरीका और रूस के लिए मुमकिन ही नहीं था। पाकिस्तान के बगैर अफगान तालिबान के लिए इस खित्ते में सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अफगान तालिबान अपनी अवामी हिमायत बरकरार रख पाएंगे जब रोजगार और सहूलतें रुक जाएंगी। इक्तिसादी बंदिश वक्त के साथ किसी भी तंजीम की ताकत को कम कर देती है, मगर इसका वजन अवामी जिंदगी पर पड़ता है और ये तालिबान के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान साबित होगा। पाकिस्तान ने जो पॉलिसी अपनाई वो ताकतवर भी है और सबर अमेज भी। इसने फौरी जज्बात में बड़े दावे करने के बजाय अपने अहदाफ मुकर्रर किए हैं और बतदरीज इन्हें पूरा किया। नाज़रीन, पाकिस्तान को अफगानिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं, अलबत्ता अफगानिस्तान की ज़रूरत की 70% अशिया पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड से जाती हैं। इसलिए इनकी तरफ सीज फायर के दौरान जो मुतालबात पेश किए जा रहे हैं, इनमें चेक पोस्ट वापस करने के बाद दूसरे नंबर पर ट्रांजिट ट्रेड खोलने का मुतालबा है। इसके अलावा पाकिस्तान ने मुश्तरका दिफाई मुआहिदे के तहत अभी तक सऊदी अरब को अफगानिस्तान की इमदाद और तरसीलात ज़र रोकने का नहीं कहा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर फौजें नहीं भेज रहा। अफगानियों को यही जंग आती है कि काबिज फौज की गाड़ी गुजर रही है तो सड़क के किनारे गड्ढा खोद कर बम लगाकर भाग जाओ और गाड़ी उड़ा दो, या फायरिंग करके भाग जाओ, या किसी नशे को भारी डोज दे देकर जहनी मफलूज करके फिर इससे बम बांध कर भेज दो। लेकिन ये सब तब हो सकता है जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर डेरे डाल दे। पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा। पाक फौज सिर्फ सरहद पर खड़ी है। जब अफगान हमला करने आते हैं, इन पर जवाबी हमला करती हैं। दूसरा, रूस और अमेरिका जंगों में अफगान भागकर पाकिस्तान आ जाते थे, अपनी फैमिलियां यहाँ महफूज करके सिर्फ जंग के फवाइद समेटने वापस जाया करते थे। पाकिस्तान के साथ जंग में उलट है, जो अफगानी पाकिस्तान में मौजूद है उनको भी वापस भेजा जा रहा है। ईरान के दरवाजे भी अफगानियों पर बंद हो चुके हैं। दूसरा, अमेरिका और रूस ने अफगानिस्तान की हुकूमतों के साथ मिलकर गुरीलों के खिलाफ लड़ने की कोशिश की और मार खाई, जबकि पाकिस्तान इसके उलट करेगा। वो अफगान तालिबान की हुकूमत के खिलाफ शमाली इतिहाद के गुरीलों को सपोर्ट करने का सोच रहा है। इनको पाकिस्तान में एक दो ठिकाने बनाकर देने होंगे। अगर बलूचिस्तान में इनको जगह दी और इन पर BLA ने हमला भी किया तो जवाब में वो अफगानिस्तान में इनसे निमट लेंगे। पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर पहले 48 घंटों में तमाम अहम तरीन टारगेट्स को निशाना बनाया। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान की हर शरारत के जवाब में इनके अहम तरीन ठिकानों और रहनुमाओं पर एक स्ट्राइक करेगा। ये पाकिस्तान 100 साल भी करे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगरचे पाकिस्तान अमेरिका और रूस से ज्यादा ताकतवर नहीं, लेकिन पाकिस्तान का मामला मुख्तलिफ है और पाकिस्तान के साथ जंग को अफगानी खेल तमाशी की तरह एंजॉय नहीं कर सकेंगे। कि तालिबान के लिए ये नामुमकिन जैसा क्यों है पाकिस्तान को हराना। तो पाकिस्तान के पास पावर है, ये सारी चीज़ें सब जानते हैं और बहुत सारी डेवलपमेंट्स अभी हाल फिलहाल के टाइम में हुए हैं और ये सारी चीज़ें दिखती हैं कि भाई आपके पास डिफेंस में है क्या। तो ये चीज़ हम भी बोलते आ रहे हैं, कई सारी वीडियो में हमने बोला भी है कि भाई पाकिस्तान और उसका कोई मुकाबला बनता नहीं है वैसे, और जंग हुई अगर तगड़ी वाली तो भाई तबाही ज़्यादा से ज़्यादा जो है अफ़गानिस्तान में होगी। और ये जो तालिबान अफ़गानिस्तान के अफ़गानियों को ये मतलब बता रहे थे कि थोड़ा सा घमंड में आ गए हैं कि वो जो 20 साल पहले 20 साल की लड़ाई थी अमेरिका और रूस से, तो उसको जीत हासिल करने के लिए मतलब उसके पीछे भी बताते हैं कि पाकिस्तान का हाथ था, लेकिन ठीक है क्रेडिट तुम्हारा है, तुमने जीता है, तुम्हारा मुल्क आबाद हुआ। तो शायद वो घमंड में है अभी तक कि भाई हमने जीती थी वो जंग, तो आप किसी को भी नहीं बख्शेंगे।
मतलब हरा सकते हैं किसी को भी। तो वो टाइम चला गया, बहुत पुराना टाइम था, लेकिन अब जो है एडवांसमेंट इतना हो गया है भाई कि भाई अच्छी से अच्छी मतलब बड़ी-बड़ी कंट्री भी सोचती हैं छोटी कंट्री पे हमला करने से पहले कि भाई उसके पास ये सारी चीज़ें हैं, भाई तबाही डेवलप बहुत हो गई है पाकिस्तान। हाँ, अफ़गानिस्तान से तो वैसे भी कोई कंपेयर है ही नहीं यार हाँ, पाकिस्तान का। बहुत ज़्यादा आगे है भाई, बहुत कुछ है डेवलपमेंट पाकिस्तान में के पास। और बड़े-बड़े लेवल पर उसके रिलेशंस भी हैं। हाँ, रिलेशन सबसे बड़ी चीज़। रीज़न है कि भाई यहाँ पर यही सोच सकते हो भाई रिलेशन बनाओ और आगे बढ़ो और अच्छा करो अपनी कंट्री के लिए, बाकी लड़ाई झगड़ों में क्या रखा है। आप लोग क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड करते हैं फिलहाल वीडियो को, बाय बाय। टेक केयर।